हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अब देखिए, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया था। अब बारी है कुछ क्वेश्चन देखने की। आर एस अग्रवाल की जितनी भी एग्जाम्पल है सबको सॉल्व कराऊंगा मैं। आर एस अग्रवाल आपके पास बुक होगी, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आ जाएगा, बाकी आप बुक से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 पहले एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है कि अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है जो कि वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड। लेवल ऑफ द ग्राउंड का मतलब क्या है? ग्राउंड का ये लेवल है, इस पे एक वर्टिकल पोल खड़ा है, मतलब ये सीधा खड़ा एक पोल है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट जो है इससे ग्राउंड पे 25 मीटर की दूरी पे, इससे ग्राउंड के 25 मीटर की दूरी पे मान लीजिए पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया? 25 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप, यहाँ से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पे कितना है? मतलब ऊपर की ओर देख रहा है, सबसे सबसे ऊंची चोटी पे देख रहा है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया? 60 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल या टावर, जो भी है ये ABC। केवल फिगर बनाइए, फिगर बनाने के साथ आपका काम आसान हो जाएगा। फिगर बना, आपसे क्वेश्चन बोला कि एक टावर है, 25 मीटर से दूरी पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आप टावर के टॉप को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब समझिए, एंगल के सामने वाला आपको क्या बताया गया था? एंगल के सामने वाला आपको बताया गया था परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला आपको पता है हाइपोटेन्यूज। तो रेस्ट बेस्ट यानी बेस है ना। अब बेस और परपेंडिकुलर आ रहा है, बेस और परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब एच नहीं आ रहा, तो मतलब साइन नहीं होगा और ना कॉस होगा, तो क्या होगा? टेन होगा। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई सी बी, क्योंकि क्या होता है? पी बाई बी होता है ना, पी बाई बी होता है। तो ए बी आपको पता नहीं है, ए बी तो निकालना है, सी बी पता है 25, टेन 60 पता है √3, तो ए बी कितनी हो जाएगी? ए बी इज इक्वल टू 25√3 मीटर। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग। अब एक काइट उड़ रहा है, तो काइट उड़ रहा है, कॉमन सेंस की बात है, ये काइट है मान लीजिए। अब ये काइट उड़ रहा है तो कोई ना कोई धागा से अटैच होगा, ऐसा सीधा होगा, ठीक है। और ये काइट है तो कोई एक स्ट्रेट ऊंचाई से तो होगा, ये स्ट्रेट ऊंचाई हो गया। अब इसी तरह का फिगर बनेगा। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। टू अ थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। थ्रेड ये है कि ये है? अरे जो सीधा तना होगा वही थ्रेड होगा ना, तो ये थ्रेड कितना दे दिया? 165 मीटर। क्लियर है? अब आपसे हाइट ऑफ द टावर ये काइट पूछ लेगा। अटैच टू मेक एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री हो गया खत्म। PQR। अगेन ये क्या है आपका? हर क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। और ये क्या है? परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, रेस्ट बेस। अब आपको P निकालना है, P निकालना है, H दे रखा है, तो मतलब P और H के बीच का रिलेशन किसका होता था? साइन का होता था। तो साइन इज इक्वल टू P बाई H, यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू PQ बाई PR। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू PQ बाई PR। तो PQ आपको पता नहीं है, वो निकालना है। PR आपको पता 165, साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो PQ इक्वल टू हो जाएगी 1/165/2, दैट इज इक्वल टू 82.5 मीटर। क्लियर है जी? चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए जब तक। देखिए क्या दिख रहा है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन काइट ऑन द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। अब फिर से काइट है ना, काइट है, इस काइट के बीच का और ग्राउंड के बीच का लेंथ कितना दे रखा है? 85 मीटर, ठीक है ना, 85 मीटर। फिर क्या बोला? इफ द स्ट्रिंग मेक एन एंगल थीटा, स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? ग्राउंड के साथ। ये हाइट
थीटा एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड लेवल सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। इस प्रकार बना रहा है कि tan थीटा बराबर कितना हो जाता है 15/8। अब बोला हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, और आप देखिए ए बी सी इसका और इसका यूज करना है तो कौन सा tan थीटा ही लगता है, नहीं ना, क्या लगेगा cos थीटा। अब समझिएगा ये P ये H और ये P, tan थीटा बराबर 15/8 दे रखा है आपको, tan थीटा बराबर 15/8 दे रखा है आपको। तो अगर tan थीटा निकालते तो ये दोनों पता होना चाहिए था, है ना। tan थीटा बराबर 15/8 मतलब ये दोनों का रेशियो, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन आपको यूज क्या करना है, हाइपोटेन्यूज वाला यूज करना है। तो tan थीटा बराबर P/A होता है, तो मतलब P कितना दे रखा आपको, आप पहला एक्सरसाइज में पढ़े थे, ये 15 के ये 8 के, है ना, क्या मान लिया था 15 के और 8 के। जब इसको निकालिएगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी ये 17 के, ठीक है। अब आपको tan थीटा के अब किस में फॉर्म में चाहिए, साइन थीटा के फॉर्म में चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P कितना है 15 के, H कितना है 17 के, है ना, 15/17 बराबर AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। ऐसा क्यों किए, हमको साइन थीटा, क्योंकि थीटा का एग्जैक्ट मान तो नहीं गिवन था, तो उससे हम साइन थीटा का हम रेशियो निकालिए 15/17। फिर आपको एक्चुअल पता क्या है AC/AB, AC का वैल्यू आपको पता नहीं, वो निकालना है। AB का वैल्यू 85 दे रखा है, तो 15/17 इज इक्वल टू AC/85। 17 5 जा तो 15 5 जा 75, यानी AC इज इक्वल टू 75, हाइट हो गया 75। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, दो वैल्यू दिया रहेगा, केवल एक अननोन रहेगा, जो अननोन रहेगा उसको निकाल लीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट के अंदर हमने सीखा था। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 प्लीज उसको अच्छे से देखिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन एक भी नहीं फंसेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लैडर 15 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है भाई, सीढ़ी दीवार से लगाया गया है, ठीक है, दीवार एक सीधा होगा, सीढ़ी टेढ़ा होगा, 15 मीटर लंबा सीढ़ी है, 15 मीटर लंबा सीढ़ी है। जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल के टॉप पे रीच कर गया, मतलब ये टॉप है वर्टिकल वॉल का, इस पे टॉप पे रीच कर गया एक सीढ़ी। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, बोला क्या, लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, किसके साथ, वॉल के साथ। इस बार ग्राउंड के साथ नहीं बोला है, दीवार के साथ 60 डिग्री बना रहा है, इस बार एंगल ये है, ठीक है, बस हो गया खत्म। ABC हाइट ऑफ द वॉल बोल रहा है, हाइट ऑफ द वॉल बोल रहा है। एंगल के 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, जो रेस्ट बचा वो बेस्ट यानी बेस, ठीक है। तो अब देखिए H यूज करना है, B यूज करना है, नहीं ना, H यूज करना, B यूज करना है, क्योंकि P का तो जरूरत है नहीं। तो B और H किस में होता है, कॉस में होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू B/H। तो cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री इज इक्वल टू B/H, तो AB/AC, AB पता नहीं निकालना है, AC 15, 60 होता है आपको 1/2, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू 15/2 यानी 7.5 मीटर। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था, ठीक है ना। बस इसमें केवल क्या बोला था ना कि 60 डिग्री दीवार से लगाना है एंगल, बोला इंक्लाइनेशन जो है 60 डिग्री है ना, वो किससे, दीवार से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड का हाइट एंड डिस्टेंस का सेपरेट वीडियो आएगा एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद एग्जाम्पल नंबर 5। इफ अ टावर 30 मीटर हाई, एक टावर है
टावर के बारे में बात कर रहा है। इफ अ टावर 30 मीटर हाई, जो जो बोलेगा भाई पहले उसको बनाते जाइएगा। टावर बोला, टावर 30 मीटर ऊंचा, 30 मीटर ऊंचा आपने बना लिया। फिर क्या बोला, कास्ट अ शैडो 10 मीटर 10 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अब मान लीजिए सूरज यहाँ होगा, ठीक है, अगर आपने सूरज यहाँ माना तो शैडो किधर कास्ट होगा, शैडो इधर बनेगा। अगर आपने सूरज इधर बनाया होता तो शैडो इधर बनाते, क्या फ़र्क पड़ता है। कास्ट अ शैडो, शैडो ये बनाना शैडो, इसी तरह इधर सूरज होता तो शैडो ये बनता, ठीक है। तो कास्ट अ शैडो, जमीन के ऊपर बना होता शैडो, ये शैडो बना, ठीक है। कितना, तो 10√3 मीटर लॉन्ग। अब बोलो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब सन को एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। समझिए, तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, एंगल ये पूछ रहा है भाई, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस का यूज करना नहीं है, तो मतलब किसका करना है, tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू, बुक का सॉल्यूशन पे प्लीज मत जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बुक का सॉल्यूशन आपको डिफरेंट बना देगा। tan थीटा इज इक्वल टू p/b एंड व्हाट इज द p गिव द नेम MAN, मैन। MA इज इक्वल टू AN, MA कितना है 30, AN कितना है 10√3, tan थीटा 0 3/√3, यानी ऊपर क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 बाई √3, ये हो गया √3। अगर ये किसी को नहीं समझ में आया तो ये था 3/√3। आप बचपन में सीखे रेशनलाइजेशन, है ना, ऊपर नीचे √3 से गुना किया, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा √3। जो समझना समझ लीजिए। फाइनल रिजल्ट क्या है √3, तो √3 किसका होता है tan 60 का, tan थीटा बराबर tan 60 मतलब थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़िए, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ अ 1.5 मीटर टॉल, सॉरी व्हाई आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, इफ अ 1.5 मीटर टॉल गर्ल, 1.5 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है, लड़की को बना दिए, इस लड़की को बना दिए, कितनी लंबी है 1.5 मीटर, स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। एक लैम्प पोस्ट है, एक लैम्प पोस्ट है, इससे 3 मीटर की दूरी पर खड़ी है, ठीक है ना, 3 मीटर की दूरी पे खड़ी है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प, सॉरी, एंड कास्ट अ शैडो। अब ये लैम्प पोस्ट है, यहाँ से लाइट जल रहा है भाई, यहाँ से लाइट जल रहा है, तो शैडो इस लड़की का इस पे बनेगा, धरती पे ऐसे, है ना, लड़की खड़ी है, अब इस लड़की खड़ी है, ठीक है, अब लड़की खड़ी है तो लड़की का शैडो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है। तो अगर इधर से लाइट पड़ रहा है तो शैडो किधर बनेगा, ऐसे नीचे की ओर बनेगा, तो ये शैडो बना, कितना मीटर लंबा 4.5 मीटर लंबा, ठीक है, समझ में आया। देखिए समझिए फिर से क्वेश्चन क्या बोला, एक लड़की है 1.5 मीटर लंबी लड़की, वो 3 मीटर की दूरी पे खड़ी एक लैम्प पोस्ट से, ठीक है। अब लैम्प पोस्ट से दूरी पे खड़ी है तो लैम्प पोस्ट के कारण इसका शैडो बन रहा है, जिसकी लंबाई कितनी 4.5 मीटर। लैम्प पोस्ट इधर है तो स्वाभाविक का शैडो इधर बनना है ना, तो 4.5 मीटर। अब देखिए इसको जब मिलाएंगे ट्रायंगल कुछ ऐसा बना, है ना, ये मतलब सर नीचे है, आप लोग बहुत इसमें कोई ना कोई ज्ञानी लोग बोल देगा इसको, इसलिए हम सही कर देते हैं। अरे यार, ये लैम्प पोस्ट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये एंगल थीटा, 2 ट्रायंगल अब बन रहा है, नाम देखेंगे हम, नाम देखेंगे 2 ट्रायंगल, हम दोनों ट्रायंगल को अलग करना है हमें, ठीक है। ये AHK
दूसरा ट्रायंगल आई एस के, दोनों में थीटा, मतलब इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, यहाँ से हमको tan थीटा निकल जाएगा कि tan थीटा ये इसका यूज करते हैं तब तो हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है, ये और ये पता है, मतलब P/B पता है, तो हम इस ट्रायंगल से tan थीटा निकाल सकते हैं। जो रेशियो एक बार फिक्स हो जाएगा तो वही रहेगा। तो AH/HK, AH हो गया 1.5 और HK हो गया 4.5, डेसिमल से हटाए डेसिमल, तो ये हो जाएगा 1/3, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब इसमें देखते हैं तो IS tan थीटा IS अपॉन KS, तो tan थीटा 1/3 था, IS पता है क्या, वही तो निकालना है, नहीं पता है, IS निकालना है। KS कितना हो जाएगा, इस दोनों का सम यानी 4.5 प्लस 3 यानी 7.5, तो IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.5 अपॉन 3 2.5, IS हो जाएगा 2.5। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द शैडो ऑफ अ टावर, मतलब एक टावर का शैडो बनना है। तो सबसे पहले टावर बना लेंगे जी, टावर बना लिया आपने। When the angle of elevation of the sun is 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बोला, वो भी बना लिए। मतलब टावर का शैडो जब एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ रहेगा, इज फाउंड टू बी 10 डिग्री मोर, सॉरी 10 मीटर मोर, किससे लॉन्गर है, किससे देन के बाद वाला से तुलना हो रहा, देन जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री रहेगा तब। सपोज दैट आपको ये नहीं समझ में आया, ये चीज़ जरूर समझ में आ रहा है कि एक टावर है, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन है और दोनों में शैडो बन रहा है, ठीक है। तो दोनों में शैडो बन रहा है तो स्वाभाविक है कि एक टावर बनाए तो 2 एंगल ऑफ एलिवेशन का यानी 2 पॉइंट है ना, इस 2 पॉइंट को बना दिए। 2 एंगल, एक 45 डिग्री एक 60 डिग्री, तो जो पास होगा वो ज़्यादा होगा, जितना पास हम जाते हैं एंगल बढ़ता जाता है, तो ये 60 डिग्री होगा और ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब कॉमन सेंस से लगाइए, 60 डिग्री है तो एंगल, ये जो शैडो बन रहा है इतना ही दूर का बन रहा है ना, ये शैडो तो इतना ही दूर का बन रहा है। शैडो बोला था 10 ज़्यादा बन रहा है, तो 10 ज़्यादा तो इसका बन रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा x, पहले x बन रहा था तो अब x + 10 बन रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन में क्या बताए थे, कॉमन लेना। फिर से सुनिए ध्यान से, आपको बोला क्या कि एक टावर है, उसका शैडो बनना है और 2 एंगल ऑफ एलिवेशन है, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, मतलब दोनों 2 पॉइंट से सन को देखिएगा, तो जितना जो पास होगा उसका एंगल उतना ज़्यादा होगा, तो पास वाला का एंगल 60 डिग्री, नज़दीक वाला का, दूर वाला का एंगल 45 डिग्री। अब बोला 10 मीटर लॉन्गर है, तो 10 मीटर लॉन्गर इसका होगा क्या, कभी नहीं हो सकता है ना, 10 मीटर लॉन्गर इसका होगा कि ये दूर पे है, ये साइड इतना एक्स्ट्रा बन रहा है, तो ये हो गया 10 मीटर। तो ये मान लेते पहले कितना x, तो यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ 10, टोटल कितना हो जाएगा x + 10, ये कलाकारी हो गया। उसके बाद आपको दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ करना होता है कि इसमें से जो कॉमन होता है, ठीक है, इसमें से जो कॉमन होता है उसको देखते हैं। कॉमन क्या है, 2 ट्रायंगल बनाए, सबसे पहले दोनों में 90 डिग्री होना चाहिए, बना दिए। फिर नामकरण करेंगे, एक एस यू, दोनों बार यू पे ही 90 डिग्री दिख रहा है, एस तो फिक्स है, तो मतलब एक बार एम होगा, एक बार क्या होगा ओ होगा, है ना जी, एक बार एम होगा, ये यू है, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री। दोनों कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, जो कॉमन होता था, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डर के समय बताया था एस यू, तो कौन सा एंगल लगाएंगे, ये और ये दिया हुआ, ये 10, ये पूरा ओ यू कितना है, ओ यू है आपका x + 10 और ये है आपका 10, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एस यू बाई यू एम, एस यू हो गया यू एम हो गया x, tan 60 कितना हो रहा है √3, तो एस यू इज इक्वल टू √3x, पहला इक्वेशन। इस वाले फिगर से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू एस यू बाई ओ यू, तो एस यू पता नहीं है, ओ यू है x + 10 और tan 45 यानी 1, तो एस यू इज इक्वल टू हो गया x + 10। अब दोनों जगह से एस यू ही है तो दोनों आपस में क्या हो जाता है,
बराबर हो जाता, दोनों जगह से ऐसी है तो दोनों आपस में क्या हो जाता, बराबर है, यानी √3x फ्रॉम 1 and 2, √3x इज इक्वल टू x प्लस 10, √3x इज इक्वल टू x प्लस 10। तो √x वाला को एक तरफ लेके आएंगे, बिना x वाला को एक तरफ। √3x में से x क्या आ जाएगा, आपके पास दो तरीका है, एक ये बना लीजिए, तो x इज इक्वल टू 10/√3 - 1, और फिर इसको रेशनलाइज कर लीजिए। और दूसरा तरीका क्या है, √3 मतलब 1.73x माइनस x इज इक्वल टू 10, तो घटाइएगा तो 0.73x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/0.73 करिए, ये कर लीजिए चाहे वो कर लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ एक बार नहीं समझा दोबारा वीडियो को देखिए, बहुत आसान होने वाला हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।